हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। जैसे आपको पता ही है कि पिछली वीडियो में हमने कंपनी का मीनिंग किया था, कंपनी के फीचर्स, कंपनी एक्ट के बारे में पढ़ा था, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। सो सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस जो हम लेंगे दैट इज़ मोड ऑफ क्रिएशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ये मैंने पहले से लिख रखे हैं, मैं आपको साइड में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो फर्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट है हमारा मोड ऑफ क्रिएशन। सो मोड ऑफ क्रिएशन कि मतलब कंपनी कैसे क्रिएट होती है और पार्टनरशिप फर्म कैसे क्रिएट होती है। मतलब हमें इसमें ये बताना है कि पार्टनरशिप फर्म है जो कंपनी से कैसे अलग है, जो कंपनी है वो पार्टनरशिप फर्म से कैसे अलग है। सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट है बेसिस ऑफ डिफरेंस, इसकी रजिस्ट्रेशन होती है अंडर द कंपनीज एक्ट, जो हमने पहले पढ़ा था, अंडर द कंपनी एक्ट 2013। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है पार्टनरशिप फर्म की वो होती है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। ये मैं बड़े अक्षरों में लिखूंगी ताकि आपको समझ आ सके। पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो ये फर्स्ट डिफरेंस है कि इन दोनों की क्रिएशन जो है अलग अलग ढंग से होती है। सो नेक्स्ट है हमारा लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब कि कंपनी जो है वो अपने मेंबर से सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें पार्टनर्स और फर्म सेपरेट नहीं है। जो काम पार्टनर ने किया वही काम कंपनी मतलब माना जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म के द्वारा किया गया, और जो काम पार्टनरशिप फर्म के द्वारा किया गया वो माना जाएगा वो उसके मेंबर्स की सहमति है उसमें। द पार्टनर्स एंड द फर्म आर वन एंड द सेम। तो इसमें हमें आगे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। और इसमें अगर लिखना हो partners and firms are same। ये हमारा सेकंड डिफरेंस। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो कंपनी है, कंपनी में जो मेंबर्स हैं वो कंपनी से अलग माने जाते हैं, क्योंकि कंपनी जो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मानी जाती है, बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। फर्म एंड द मेंबर्स आर द सेम। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स। ये मैंने एक ही पॉइंट में बता देना है। जो कंपनी है उसमें पब्लिक कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू पब्लिक कंपनी मैक्स नो लिमिट और मिनिमम 7, और प्राइवेट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मैक्स होते हैं इसमें 200 और मिनिमम होते हैं इसमें 2। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मतलब ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर्स होते हैं 50 एंड मिनिमम नंबर्स होते हैं 2। तो ये इनमें एक डिफरेंस आ गया कि मैक्सिमम 50 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। सो नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर्टी कंपनी की है वो पार्टनर्स की नहीं मानी जाएगी, और जो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है वो कंपनी में नहीं मानी जाएगी। मतलब इसमें सेपरेट प्रॉपर्टी का जो है स्टेटस है कि मतलब जो मेंबर्स की प्रॉपर्टी है वो जो कंपनी की नहीं होगी, और जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो मेंबर्स की नहीं मानी जाएगी। अगर कल को फर्म जो है, कंपनी जो है डिसॉल्व होती है तो कंपनी जो लाइबिलिटीज़ है उसकी वो मेंबर्स की प्रॉपर्टी में से चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेंबर्स की होगी। तो इसमें ये चीज़ नहीं है, ये मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं होती। द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बिलोंग्स टू इंडिविजुअल पार्टनर्स कंप्राइजिंग द फर्म, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप फर्म कंप्राइज की है। तो अगर कंपनी की एक भी प्रॉपर्टी है तो वो पार्टनर्स के हक की होगी, और अगर पार्टनर्स की कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो कंपनी के हक की होगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इसमें जो है
ये मैं ये लिखूंगी कि यहाँ पे इजी है। यहाँ पर विद कंसर्न ऑफ पार्टनर्स, विद कंसर्न ऑफ द अदर पार्टनर्स, मतलब इसमें अदर पार्टनर्स की कंसर्न चाहिए। यहाँ पर इजी है तो आसानी से विदाउट कंसर्न भी ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर्स। बट ये जो है ये पब्लिक कंपनी में होता है, इन प्राइवेट हो जाते हैं पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये मैंने लिख दिया, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सो नेक्स्ट हम लेंगे ये मेरे आगे अगले पॉइंट, डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन होता है कि जब कंपनी कम्स टू एन एंड, मतलब ख़त्म हो जाती है, पार्टनरशिप फॉर्म है जो ख़त्म हो जाती है। इसमें क्या है, ये सिर्फ ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ ही डिसॉल्व हो सकती है, ओनली टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ, कि मतलब जैसे लॉ कहता है वैसे डिसॉल्व हो सकती है। बट डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म की कैसे हो जाती है, ये एग्रीमेंट के हिसाब से भी हो जाती है। डेथ होगी पार्टनर की, बाय कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, ऐसे भी जो है पार्टनरशिप फॉर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा एजेंसी। एजेंसी का हम लेंगे कि जो शेयर होल्डर है वो जो है कंपनी का एजेंट नहीं होता, वो कंपनी के बिहाफ पे, मतलब कंपनी के एजेंट के तौर पर काम नहीं करता। मतलब शेयर होल्डर इज नॉट एन एजेंट ऑफ कंपनी। जबकि अगर आपने पढ़ा हो पार्टनरशिप फॉर्म का एक्ट, उसमें बताया जाता है कि एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और अनदर पार्टनर इज एजेंट ऑफ फर्म, क्योंकि वो अपने कामों से जो है पार्टनरशिप फर्म को बाइंड करके रखता है। आगे हम देखें परपेचुअल सक्सेशन, मतलब एजेंसी में हमने देखा है कि वो अपनी कंपनी के बिहाफ पे थोड़े से डिसीजंस भी ले सकता है, बट इन दिस केस वो नहीं ले सकता। वहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं पार्टनर्स। सो नेक्स्ट है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो किसी की डेथ से, किसी शेयर होल्डर की इंसॉल्वेंसी से, इंसॉल्वेंसी मतलब जब वो शो हो गया कि उसके पास पैसे नहीं, दिवालिया शो हो गया, कोई भी ऐसा होता है उसमें शेयर होल्डर में, 200 शेयर होल्डर में से किसी की एक की डेथ हो जाती है और कोई एक जो शो हो जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है, दिवालिया शो हो जाता है, तो कंपनी बंद नहीं होगी। मतलब इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर नहीं होती परपेचुअल सक्सेशन। जबकि मैं आपको बताती हूँ कि देयर इज नो परपेचुअल सक्सेशन अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड व्हेन अ पार्टनर डाइज और बिकम्स इंसॉल्वेंट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पार्टनरशिप एंड्स बाय डेथ, और अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनर कोई। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेज। अब मैंने आपको ऊपर नंबर्स के बारे में बताया था कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम 7 होते हैं, प्राइवेट में मैक्सिमम 200 होते हैं और मिनिमम 2 होते हैं, और पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम 50 होते हैं और मिनिमम 2 होते हैं। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम लिमिट 50 होती है हम अगर लेकर चलें, तो यहाँ पर रिसोर्सेज की थोड़ी कमी होगी। जहाँ पर 50 बंदे पैसे लगा रहे हैं वहीं पर 200 बंदे उतने ही पैसे लगा रहे हैं। मतलब 50 ने अगर 100 लगाया तो कितना हो गया, तो हमारा हो गया 5000 रुपया। अगर वही 200 ने 500 रुपया लगा दिया, जहाँ आप मान लीजिए कि 100 लगा दिया, ठीक है, तो कितना होगा 20,000 रुपया। ऑब्वियसली 5,000 और 20,000 में बहुत फ़र्क होता है। तो कैसा हो गया कि यहाँ पर अनलिमिटेड और लार्ज रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड और मैक्सिमम रिसोर्सेज होते हैं।
यहाँ पर रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी होती है, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि पार्टनर्स के पर्सनल रिसोर्सेज कैसे हैं, कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी कितनी है। मैनेजमेंट, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। ये हमें क्या कहता है कि इन अ कंपनी द शेयर होल्डर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे रनिंग ऑफ कंपनी, इंस्टेड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स मैनेज इट। ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD मैनेज कंपनी, ठीक है, BOD मैनेज कंपनी। शेयर होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स नॉट डू डे टू डे वर्क, ये मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, ऑल पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। ऑल पार्टनर्स टेक पार्ट इन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है मैनेजमेंट, ठीक है। सो शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने तो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए होते हैं, मतलब उनके तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं BOD, वो संभाल लेते हैं काम को। पार्टनर्स का कोई BOD नहीं होता पार्टनरशिप फर्म का, सो उन्हें खुद ही डे टू डे एक्टिविटी संभालनी पड़ती हैं, इसीलिए ये डे टू डे वर्क में हिस्सा लेते हैं। सो नेक्स्ट है लाइबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर्स। अब मैंने आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो पार्टनरशिप में होता है, जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर होता है उसकी प्रॉपर्टी भी पार्टनरशिप फर्म की ही मानी जाती है, बट कंपनी में जो है शेयर होल्डर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को कंपनी यूज नहीं कर सकती। सो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट द क्रेडिटर्स ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। तो एक कंपनी का शेयर होल्डर किसी एक क्रेडिटर का शेयर होल्डर पर्सनली नहीं होगा, मतलब वो तो कंपनी का शेयर होल्डर है ना, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी मेंबर्स से अलग है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन अलग से है, मेंबर्स उसके अलग हैं, चला कोई और है, बना कोई और है, ठीक है। सो अगर क्रेडिटर्स की कोई लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है और कंपनी उसे पे नहीं करती तो दे कैन प्रोसीड अगेंस्ट द कंपनी अलोन, कि मतलब शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल, नॉट पर्सनली लाइबल, ये मैंने इतना लिख दिया, जब तक उनकी आपकी कोई मतलब गलती ना हो। सो क्रेडिटर्स कांट होल्ड द शेयर होल्डर डायरेक्टली लाइबल फॉर द अमाउंट्स, की मतलब वो डायरेक्टली लाइबल नहीं होंगे। बट पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, द क्रेडिटर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर द क्रेडिटर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स एंड अ डिकी obtained against a firm can be enforced against them। मतलब अगर केस पार्टनरशिप फर्म पे हुआ है तो वो अकेले पार्टनर्स पे भी कर सकते हैं। सो पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हमारे देनदार, यहाँ पे देनदार लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट है हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज़। एक कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ के तरफ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कंपनी जो है एक कंपनी लॉ के हिसाब से बनी हुई होती है, उसको हर साल अपने जो है बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर करने पड़ते हैं, पब्लिकली बताने पड़ते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, कितना उनका लॉस हुआ, ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। शेयर कैपिटल बताना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना होता है अमंग द शेयर होल्डर्स, सो इसलिए उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं। सो ए कंपनी इज़ ऑल्सो subject to strict control by Companies Act, ये मैं यहाँ तक लिखूंगी। सो नेक्स्ट है हमारा कि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसी सच लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती, ऑडिट भी इसमें नेसेसरी नहीं होता। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑडिट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी, कि मतलब जो बुक्स बन गई हैं उनको दोबारा चेक करवाना भी ज़रूरी नहीं होता, नॉट नेसेसरी, क्योंकि इन्होंने कम लोगों को दिखाना नहीं होता। और कह सकते हैं हम नो सच लीगल ऑब्लिगेशंस, नो सच लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब क्योंकि इनमें मैक्सिमम नंबर की लिमिट कम होती है,
इनमें ज़्यादा होती है, इन्हें पब्लिकली नहीं दिखाना पड़ता, इन्हें पब्लिकली दिखाना पड़ता है, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि इसमें जो है स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशंस और इसमें कम है जो नहीं है। सो ये हमने सारी कर ली हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं ऐसे ही नई वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।